एसएस नेशनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं कमर अफजल। अभी हम आए हुए हैं रूनीसैदपुर के कांति विवाह भवन में। यहाँ आरजेडी पार्टी तथा इंडिया अलायंस का कार्यकर्ता सम्मेलन का एक मीटिंग रखा गया है, जिसमें सभी दलों के नेता तथा आरजेडी के एमपी उम्मीदवार सीतामढ़ी से डॉक्टर श्री अर्जुन राय जी उपस्थित हुए और अपना विचार भी रखे कार्यकर्ताओं के बीच में। साथ में ही सभी लोगों से अपील किए कि वो महागठबंधन इंडिया अलायंस का हाथ को मजबूत करे और लालटेन छाप पर वोट देकर भारी मतों से विजय बनाएं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सैकड़ों कार्यकर्ता की खुशी देख सकते हैं, जो पूरा हर्षोल्लास के साथ श्री अर्जुन राय का स्वागत कर रहे हैं और उनके हाँ में हाँ मिलाकर रूनीसैदपुर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अध्यक्ष जी और पार्टी के अध्यक्ष संजीत कुमार छोटू जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायिका पूर्व में रही श्रीमती मंगिता देवी जी, जिला परिषद की अध्यक्ष रही श्रीमती इंद्रानी देवी जी, कॉमरेड जयप्रकाश राय जी, देवेंद्र प्रसाद यादव जी, मदन राय जी, वीआईपी के नेता राम बाबू सहनी जी, यहाँ के प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि आदरणीय चंदन यादव जी, नरेश सहनी जी, विजय सिंह राठौर साहब, धीरज शाही जी, सुनील यादव जी, अरुण राय जी, सुकेश्वर ठाकुर जी, शंभू प्रसाद जी, महेश महतो जी और भारत भूषण गुड्डू बाबू, सोनेलाल शाह जी, अशोक राय जी मुखिया, कृष्ण राय मास्टर साहब, उमा शंकर चौधरी जी, शंकर पासवान जी, डॉक्टर मतीन अरुण कुमार सिंह जी, चंदन पासवान जी, अति पिछड़ा के बिहार के नेत्री पार्टी के रेणु सहनी जी, नैना देवी जी। चुनाव के लिए जो आज मीटिंग रखी गई है, इसमें एक विचार लोगों का बहुत तरह की बातें होना चाहिए। जो इस मंच में बैठे हुए हैं, बहुत सारे नेता हुई है, ये सब और झूठा घोषणा, झूठे वादा करने वाले से बचना है। और इस बार पूरे भारत की स्थिति हम लोग देख रहे हैं, जहां जहां चुनाव हो रही है, वहां से हमारे महागठबंधन के जो भी प्रत्याशी हैं, वो सभी जगह से भारी बहुमत से जीतेंगे। और हम सबको किसी भी बात का ये सोचना नहीं है कि हमारे उम्मीदवार क्या है, हमारा ये क्या है, वो क्या है, कुछ भी नहीं है। सारे महागठबंधन के जितने भी साथी हैं, उनसे आग्रह है कि अपने क्या है, एक तरफ झूठ बोलने वाला और बड़े बड़े व्यापारियों को फायदा पहुंचाने वाला, गरीबों को सताने वाला, मात्र 5 किलो अनाज के बारे में समझा करके लोगों को भिखारी बनाने वाले, इनसे तो सावधान रहें। और 30 तारीख की जो नामांकन है अर्जुन राय जी की, उसके बाद हम सब लोगों को लग जाना है गली मोहल्ले और घर घर में, तमाम माता बहनों सभी लोगों को जागरूक करना है। रूनीसैदपुर प्रखंड कांग्रेस कमेटी के डॉक्टर मतीन जी से हम आग्रह करते हैं विचार को व्यक्त करेंगे। अर्जुन जी उस बार जैसा नहीं, कुछ दिया कुछ न दिया। इस बार सब आदमी महागठबंधन में है और रहेंगे। और एक बात और सुनाऊंगे, ये है झूठी सरकार, बिहार की सरकार हो या दिल्ली की सरकार, दोनों झूठ होती। आप लोग पेपर पढ़ते होंगे और सुनते भी होंगे। सब काम विजय करा दिए, पूरा काम करा के रख दिए। पब्लिक का क्या कर रहे हैं? अब तो बिजली का हकार पड़ा हुआ, सरकार तो नहीं किया, दिल्ली से लेके यहाँ तक। इस सब पर विचार कीजिए और
अच्छे तरीके से सब आदमी वोट गिरावे। हमारे विधायक हुए हैं पूरी विधायक करती और तो मैं उत्तर से अच्छा हूँ बेटी हमारे विजय बाबू भी बैठे हुए छुट्टी है। बहुत बहुत धन्यवाद सबके पंचायत राज के अध्यक्ष दशरथ ठाकुर जी से हम आग्रह करने के विचार को रखते हैं। इंडिया अलायंस के कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष आदरणीय संजीत कुमार उर्फ छोटू जी, यहाँ उपस्थित पूर्व विधायिका आदरणीय अनीता देवी जी, कांग्रेस पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष विजय राठौर जी, कम्युनिस्ट पार्टी के देवेंद्र प्रसाद यादव जी, वीआईपी से नरेश स्वामी जी व माननीय लालू प्रसाद यादव जी के विचार और उनके किए गए कार्यों को लेकर उनमें आस्था रखने वाले तमाम महागठबंधन के जवान साथियों, आप सभी को जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज जो देश का चुनाव है वह साधारण चुनाव नहीं है। एक तरफ हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी रक्षक संभाल रहा है, तो दूसरी तरफ जो विगत 10 वर्षों से सत्ता बीस है वह झूठी पे झूठी वादा करते हुए हमले का खगड़े का काम कर रही है। उनको यहाँ से उखाड़ फेंकने का समय आ गया है, तो उनकी बातों को न आगे हम अपने नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, बिहार के भविष्य तेजस्वी प्रसाद यादव जी को जो किए गए मैनिफेस्टो है उनकी बातों को हम लोग जनता के हर द्वार पर लेके जाएंगे और अपने प्रत्याशी अर्जुन राय जी को जिताने के लिए निवेदन करेंगे, उनके चंदन में निवेदन करेंगे कि भाई ये साधारण चुनाव ना रहा, ये चुनाव आए वाला तेरा बच्चा भाई बंधु सबके नौकरी रोजगार और खुशहाली के चुनाव है। तो एक तरफ आपको खुशहाली चाहिए या एक तरफ आपको देश बेचने वालों के हाथों में पूरे सत्ता देना चाहते हैं, तो इस बातों को लेकर हम लोग को जाना है और भी वक्ता हमारे बोलने के लिए आए हैं, उन सभी की बातों को भी सुनना है। इसी समय के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय कर्पूरी, जय संविधान। करते हुए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। लगी है तो टेंशन में कि अंतिम फैसला होगा, लगी है तो टेंशन में कि अंतिम फैसला होगा, लड़के लाल कंधे पे गुलाबी काटवा होगा। कुर्सियों पर विचारों को डाला देगा आग में पूरी विचारों को समझ लो ठोकदार चक्कर को फूल दूसरे वालों तेरे मौत के खातिर नया इंसान जगा है। अरे जम की लड़ैया, अरे बच्चा गाना चाँद रे जम की लड़ैया, अरे कस के टूटान होता कस के बीजान रे, कस के टूटान होता कस के बीजान रे, हल्ला पूरी सेना खजानी भगा बांध रे हम की लड़ैया, बच्चा गाना चाँद रे जम की लड़ैया, लाल होते धरती लाले लालिया सलाम रे, खादिया रबूजात मजदूर के हाथ रे अमरी लगैया, नचे गया साम रे अमरी लगैया। इस बार लड़ाई लड़ने बाबा बचका भाग जब पाएगा, चाल चलेगी हिटलर के हिटलर की तरफ मिट्टी जाएगा। दोस्तों मैं एक ही बात करना चाहता हूँ, आप 10 साल से देख रहे हैं भटकता भाग के क्या झूठा हुआ था, जो हमारे नेतागण है गठबंधन के उनको सबके जेल का लंबे केस करके झूठे भगाने का। जयप्रकाश बाबू जी एवं देवेंद्र जी, विलंबपुर पंचायत के अरुण जी, भारत भूषण जी एवं तमाम साथियों से मेरा अनुरोध है, इस बार चुनाव यह चुनाव नहीं है, यह हम गरीब युवा की इज्जत प्रतिष्ठा की लड़ाई है। क्योंकि एक तरफ संविधान को बदलना चाहता है, जो बीजेपी है, झूठा पार्टी है,
काम तो करती नहीं है, सिर्फ दवा हवाई वाली बात करती है। संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को अगर बचाना है, इसके बाद चुनाव नहीं हुआ। देखिए आप गुजरात के सूरत में क्या हाल हुआ है, कोई हाल होगा आने वाला समय में, कोई हाल होगा। अगर इस बार 2024 में नहीं संभले तो फिर मौका नहीं मिलेगा आप लोगों को। और मैं इतना कहूंगा कि खासकर भूमिशर जो विधानसभा में मैं ये कहूंगा कि जो खासकर कार्यकर्ता लोग हैं, यहाँ ये नहीं देखना है कि मंगिता जी है, रानी जी है, चंदन जी है या कोई भी हो, यहाँ सिर्फ हम लोगों को टारगेट है महागठबंधन कैसे जीतेगा, सिर्फ महागठबंधन कैसे चुनाव जीतेगा, इस पर पहल करना है। और विशेष क्या कहूंगा यही कि सब आदमी धान को बचाने की लड़ाई है, देश को बचाने की लड़ाई है, देश को लूटने की साजिश की जा रही है ये नरेंद्र मोदी की सरकार। और ये जो हमारे फलतू चाचा जी हैं, जिनके नेतृत्व में बिहार की गति उनको सुशोभित की जा रही है, उनका क्या हर्ष होगा इस चुनाव में। आप सेवा को जो है बदहाली स्थिति है, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। इसलिए आप तमाम लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, दूसरा कौन करेगा? कोई भी आदमी, जनता देखे हैं ये वोट होता है 5 साल पर, क्यों? अदल बदल के लिए, ये इसको केवल नहीं काम करेंगे फिर 5 पर इस पर बदल दीजिए। के लिए एमरी सतर्क होकर बात वही है, एक ये बिजला उड़ी बड़का का है खरबपति अरबपति। 2024 विवाह भवन से चुनावी जंग का आगाज किया जा रहा है, जिसमें हमारे मंच पर पूर्व विधायक श्री मंगिता देवी जी, पूर्व चेयरमैन इंद्राणी जी, साथ ही हमारे कॉमरेड जय प्रकाश राय जी जो सीपीआई से हैं, और सीपीएम के साथी कॉमरेड देवेंद्र, सीपीएम के साथी कॉमरेड मदन जी, इसके अलावा इंडिया गठबंधन के सारे साथी, नौजवान, बुजुर्ग, सारे लोगों को मैं अपनी और अपनी पार्टी भाजपा माले की ओर से लाल सलाम अर्ज करता हूँ। साथियों, ये अर्जुन राय जी का लड़ाई नहीं है। जिंदाबाद 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 अच्छा करके जाने के लिए इस उद्देश्य से वो मुंबई से यहाँ आए। उनके लक्ष्य को लेते हुए हम सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं और तत्काल स्थिति में हमारी पार्टी महागठबंधन के साथ है। अर्जुन बाबू जी को भी अन्य कार्यक्रम में जाना है। हम लोग के बड़े भाई विजय सिंह राठौर जिससे हम आग्रह करेंगे, के जो उम्मीदवार है पंचायत में जाते हैं तो बड़ा मोटा मोटी माला पहनते हैं, लेकिन अर्जुन बाबू पहले आपका अभिवादन करते हैं, कार्यकर्ता का अभिवादन करते हैं, उसके बाद अपना अभिवादन करते हैं। हम बताना चाहते हैं आपको, हमारे अर्जुन बाबू, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहूंगा, हमारे बहुत सारे साथी वक्ता है, बड़ी लंबी किताब है वक्ताओं का। हम आज एक बात कहना चाहूंगा, वर्ष 2009 से 2014 तक सांसद के रूप में इन्होंने काम किया है। आज एनडीए के जो नेता लोग हैं जो टेबल टॉक करते हैं, वह कहते हैं कि नहीं नेता के लाभ अगर है तो अर्जुन राय, उनका हाथ बोलता है, उनका दिल बोलता है कि अर्जुन राय, मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ अर्जुन बाबू। आज रोहितापुर प्रखंड के अंदर बहुत सारे कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित हमारे अध्यक्षता कर रहे हैं, ठीक है सही छोटू भाई जी एवं तमाम गठबंधन रील के लिए हुआ, नेतागण एवं गार्जियन ऐसे यूट्यूब के लिए बना और हर गांव और पंचायत से आए हुए हमारे अभिभावक और साथी से मैं आग्रह करने आया हूं
क्या इस बार का जो चुनाव है उस चुनाव का ही चुनौती है। खास करके हमारी पार्टी वीआईपी अपने दम पर अपने बल पर पार्टी के निर्माण किया, जिनका चुनाव चिन्ह था नाव छाप। ये तनाशाह का सरकार है और यह लोग राजतंत्र प्रजातंत्र का खूबसूरती है जो निचले स्थान पर है, उनकी लड़ाई लड़ रहे हमारी पार्टी मुकेश सहनी जी। आज उनको जो चुनाव चिन्ह था चुनाव आयोग के गुमराह करके ना, वो जो छाप था उसको चुनाव आयोग के खरीद लिया है और हमारी छाप छीन लिया है। इसलिए मैं सम्मान देने आया हूँ और अपील करने आया हूँ, प्रार्थना करने आया हूँ एक एक बीन बेलदार दुनिया माला जाति, जिसके लिए मुकेश जी सारा तन मन धन त्याग के उनके लिए लड़ाई लड़ रहा है और आगे बढ़ने का काम कर रहा है। साथियों, आप तमाम साथी से मैं विनती कर रहा हूँ कि एक एक दरवाजा पर जाकर संसाधन की जरूरत होगा, आप मुझे फोन कीजिएगा, हम आगे आपकी बात के रखेंगे और जाकर एक एक लोग को यह बात कह के अपनी जो हमारी जो क्षति हुआ है, नुकसान हुआ है, जो हमारे साथ हनन हुआ है, उसके बारे में सब सभी इनका स्वागत है नीतीश कुमार मंडल जी का। और हम आग्रह करेंगे कि 2 मिनट में अपनी बातों को रखेंगे। भाई बातों का समर्थन करते हैं। जय गठबंधन। तमाम इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल के साथियों, हमारे मंच पर बैठे हुए मनचान सिंह, अर्जुन राय जी एवं तमाम घटक दल है और तमाम लोग बोल रहा है कि इस पिछड़ा गरीब को आइए कि नीच हो जाएंगे भैया, इस चीज को देखने की जरूरत। बैठक की अध्यक्षता कर रहे छोटू जी, मनता सिंह हमारे महागठबंधन के और राजद के उम्मीदवार भाई डॉक्टर अर्जुन राय जी, मनता सिंह हमारे पूर्व विधायक, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष और मनता कहना था कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, या वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं। और इस डिवीजन को लेकर के तमाम बीन बेलदार दुनिया माला से भाइयों से मैं कहूंगा कि आप एक एक टोला में जाइए, अपने कार्यकर्ता को कहिए, अपने समाज को, वोटर को कहिए, समझाइए कि हम लोग का इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी भाई अर्जुन राय यादव जी है, जिनका चुनाव चिन्ह लंबेद छाप है, उनको हम लोग का वोट दे करके और सीतामढ़ी से सांसद बना करके दिल्ली भेजना है। मेरा नेता ने 7 अप्रैल को बुलाए थे और हमको कहे थे 5 साल पर जो मनु का जन्म हुआ था और मनु स्मृति लिखा था, उस मनु स्मृति से देश को चलाना चाहता है। दूसरे तरफ सामाजिक न्याय की धारा है, अम्बेडकरवादी है, संविधान को बचाना है, जिसमें हम सभी पार्टी के लोग बैठे हुए हैं। साथियों, एक तरफ सामंतवादी लोग हैं और दूसरे तरफ समाजवादी लोग हैं। साथियों, समय कम है, हम मात्र 2 ही मिनट में सम्मेलन के अध्यक्षता कर रहे हम लोग के अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय संजीत कुमार छोटू जी एवं सम्मानित मंच, मैं तमाम मंच पर उपस्थित पूर्व सांसद डॉक्टर अर्जुन राय, सीतामढ़ी के उम्मीदवार डॉक्टर अर्जुन राय और मंच पर उपस्थित जिला महिला दिल से प्रणाम, शुक्रिया। और मंच का अध्यक्षता कर रहे हमारे अध्यक्ष महोदय जी, महागठबंधन के प्रत्याशी माननीय हमारे नेता डॉक्टर अर्जुन राय जी को प्रणाम। हेलो, मैं अपना परिचय कविता के माध्यम से देना चाहता हूँ। यही के कारण हो गरीबी सतल को टेंशनल को तोड़ जुड़ा भैया लालू से, जुड़ा भैया से प्रेम नगर चाहिए जो आज हमारे एक नौजवान आप तमाम लोगों के प्रति
आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय श्री राम, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद। अब्दुल्ला जिंदाबाद, डॉक्टर जिंदाबाद। उस जमीन को हम जब आदरणीय लालू जी सिंबल दिए तो हम सीधे देवघर चले गए। और आप तीनों का बराबर स्थान मेरे जीवन में है और हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि सीतामढ़ी के हर घर तक खुशहाली पहुंचा दे। हर छोटे नौनिहाल बच्चों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शिक्षा मुहैया कराने में सफल हो जाएं और सीता माता के इस धरती को पूरे दुनिया में सीता जी का परचम फहराए, ऐसा सीतामढ़ी बनाए। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। इलाज के लिए कोई व्यक्ति यहाँ से दिल्ली नहीं जाए, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र नहीं जाए, सीता। इसीलिए मैं आपके बीच में हूँ। थोड़ा सोचिए, 10 बरस हो गए, 5 साल आपने मौका दिया तो सीतामढ़ी की हमने तस्वीर बदल दी थी। याद करिएगा, हम बगल से विधायक थे, कटौझा में डूब के मरते थे। साल में 10, 20, 25, 50 लोग मर जाते थे। और जब मंत्री बने तो सबसे पहला काम मुख्यमंत्री को पकड़ के कटौझा पुल का निर्माण कार्य पूरा करा दिया। सीतामढ़ी को है और उससे जब चलता है, बोरिंग से पानी निकलता है तो जो सामने है वो दह जाता है। उसी तरह से मुहाना थारू सैदपुर और आई का इलाका, और एक बार बाढ़ आया तो सारा इलाका वाश आउट हो जाता है। और हमने उस बाढ़ से मुक्ति दिला करके इस इलाके से बांध को बना करके कटरा पार करा दिया। मंत्री रहते हुए इस इलाके को बाढ़ से मुक्त करा। और जब सीतामढ़ी में प्रवेश किया, ये नेशनल हाईवे कैसा था? पगडंडी था, टूटा हुआ था। 1000 करोड़ रुपए, इसमें 10 अरब रुपए खर्च किए, टेंडर कराए। आज जाके नेशनल हाईवे का रूप देखिए। ये आपका सैदपुर बाजार है, खत्म हो गया था। बहुत लोग आंदोलन कर रहे थे, कोई सुनने वाला नहीं था, बीमार हो गए। लेकिन मैंने संकल्प लिया था कि अगले बार जब चुनाव में जाऊंगा रेल लाइन को चालू करेंगे। और आपके आशीर्वाद से ताकत मिली। अपने समय में मैं 3 अरब रुपए इस रेल लाइन में खर्चा किया, 300 करोड़ रुपए, और झंडी दिखाते हुए सीतामढ़ी से सैदपुर होते हुए मुजफ्फरपुर रेलवे सेवा को बहाल करा दिया, रेल को चालू। फिर भी किसी स्टेशन को हम बंद नहीं करते, इसको बड़का जंक्शन बनाने जा रहे हैं, इसको जंक्शन बना रहे हैं। चुनाव हार गए, होल्ड तक रह गया, इसको स्टेशन है, स्टेशन है। 10 बरस बीत गए, ये जब होल्ड आज यह जंक्शन एक नई रेल लाइन यहाँ से भी जा रही थी, यहीं से हम निकाल रहे थे, और आज पुपरी होते हुए जनकपुर ले जा रहे थे। उसकी भी सहमति सोचे थे, उसके लिए भी काम आरंभ हो गए थे। अगर हम रहते 10 साल तो आज यहाँ जंक्शन रहता और ट्रेन पुपरी होते हुए जनकपुर